लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टाइम मैनेजमेंट के बावजूद भी आप प्रोडक्टिव फील नहीं करते? क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम की कमी नहीं, बल्कि माइंड की स्टेट ही असली प्रॉब्लम है? ट्रूथ यह है कि हम सभी के पास सैम 24 आवर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन आवर्स को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं। यही है माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट का कोर आइडिया। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने माइंड को मैनेज करें, ताकि आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। इस बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपने मेंटल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करें, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें और अपने बेस्ट वर्क को डिलीवर करें। तो अगर आप रेडी है प्रोडक्टिविटी के नए लेवल तक पहुंचने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई टाइम मैनेजमेंट इजंट इनफ। हम सभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनते हैं, टू डू लिस्ट्स, स्केड्यूल्स और डेडलाइंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम मैनेजमेंट अलोन क्यों काम नहीं करता? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा माइंड हमारी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करता है। आप लर्न करेंगे कि कैसे मेंटल एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी हमारे वर्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज मैनेजिंग योर टाइम इज इंपॉर्टेंट, बट मैनेजिंग योर माइंड इज एसेंशियल। द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का आइडिया यह है कि अगर हम अपने टाइम को बेटर एलोकेट करें, तो हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये आइडिया इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि टाइम फिक्स्ड है। आपके पास 24 आवर्स है और आप इसे इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन आपका माइंड फ्लेक्सिबल है। आपका माइंड ही डिसाइड करता है कि आप उन 24 आवर्स को कैसे यूज करते हैं। द रोल ऑफ मेंटल एनर्जी। टाइम मैनेजमेंट ये अस्यूम करता है कि हमारी एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी मेंटल एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। कुछ समय में हम हाईली प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ समय में हम बेयरली कुछ कर पाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमें अपनी मेंटल एनर्जी को भी मैनेज करना चाहिए। दी पावर ऑफ फोकस। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं बताता कि कैसे फोकस करें। आपके पास पूरा दिन हो सकता है, लेकिन अगर आपका फोकस वीक है, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। फोकस ही है जो आपके टाइम को वैल्यूएबल बनाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट एसेंशियल है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ मेंटल एनर्जी। हमारी मेंटल एनर्जी हमारी प्रोडक्टिविटी का फ्यूल है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करें, ताकि आप अपने बेस्ट वर्क को डिलीवर कर सकें। व्हाट इज मेंटल एनर्जी? मेंटल एनर्जी वो फोर्स है जो हमें थिंक, क्रिएट और एक्ट करने की एबिलिटी देती है। ये फिजिकल एनर्जी की तरह ही है, लेकिन ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और फोकस से जुड़ी होती है। हाउ टू ट्रैक योर एनर्जी लेवल्स। आपको अपनी एनर्जी लेवल्स को ट्रैक करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद से पूछ सकते हैं। किस समय मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूं? कौन से टास्क्स मुझे एनर्जी ड्रेन करते हैं? कौन से एक्टिविटीज मुझे रिचार्ज करते हैं? एनर्जी ड्रेन्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। कुछ कॉमन एनर्जी ड्रेन्स है। मल्टीटास्किंग, ये आपकी एनर्जी को क्विकली ड्रेन करता है। नेगेटिव थॉट्स, ये आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देते हैं। पुअर स्लीप, अगर आप प्रॉपर्ली स्लीप नहीं लेते, तो आपकी एनर्जी लो रहेगी। रिचार्जिंग योर मेंटल एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए टेक शॉर्ट ब्रेक्स। 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक आपकी एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। डू समथिंग यू लव, अपने फेवरेट एक्टिविटी को करने से आपकी एनर्जी वापस आती है। बिकॉज योर मेंटल एनर्जी इज योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। चैप्टर 3, दी फोकस फॉर्मूला। फोकस हमारी प्रोडक्टिविटी का की है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने फोकस को इंप्रूव करें और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। दी प्रॉब्लम विद मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। रिसर्च शोज कि मल्टीटास्किंग करने से हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक डिक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक समय में एक ही टास्क पर इफेक्टिवली फोकस कर सकता है। दी पावर ऑफ सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग का मतलब है
कि एक समय में एक ही टास्क पर फोकस करना। यह आपके वर्क क्वालिटी को इंप्रूव करता है और आपकी एनर्जी को कंजर्व करता है। हाउ टू प्रैक्टिस डीप वर्क। डीप वर्क वो स्टेट है जब आप कंप्लीटली फोकस्ड होते हैं और अपने बेस्ट वर्क को डिलीवर करते हैं। डीप वर्क करने के लिए सेट अ स्पेसिफिक टाइम। अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स को डीप वर्क के लिए रिजर्व करें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अदर डिस्ट्रैक्शंस को बंद करें। स्टार्ट स्मॉल। 25 से 30 मिनट्स के सेशन से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली इंक्रीज करें, बिकॉज फोकस इज द ब्रिज बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट्स। चैप्टर 4, द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन प्रोडक्टिविटी। क्रिएटिविटी हमारी प्रोडक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी को मैनेज करें ताकि आप इनोवेटिव आइडियाज जनरेट कर सकें। व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडियाज को जनरेट करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के इनोवेटिव तरीके ढूंढना। ये सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। हाउ टू ओवरकम क्रिएटिव ब्लॉक्स। क्रिएटिव ब्लॉक्स तब होते हैं जब हमें कोई न्यू आइडिया नहीं सूझता। इसे ओवरकम करने के लिए टेक अ ब्रेक। कभी कभी ब्रेक लेने से फ्रेश आइडियाज आते हैं। चेंज योर एनवायरनमेंट। नए सराउंडिंग्स आपकी क्रिएटिविटी को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म। अपने आइडियाज को फ्रीली राइट करें बिना जज किए। टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। क्रिएटिविटी तभी यूजफुल है जब आप उसे एक्शन में कन्वर्ट करें। अपने आइडियाज को एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करें और उन्हें इंप्लीमेंट करें, बिकॉज क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट फॉर आर्टिस्ट्स, इट्स फॉर एवरीवन। चैप्टर 5, मैनेजिंग योर मेंटल स्टेट। हमारी मेंटल स्टेट हमारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपनी मेंटल स्टेट को मैनेज करें ताकि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें। द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी प्रोडक्टिविटी को किल कर सकता है। यह हमारी फोकस, क्रिएटिविटी और एनर्जी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है। टेक ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक्स लेने से स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और नेगेटिव सेल्फ टॉक को अवॉइड करें, बिकॉज योर मेंटल स्टेट डिटर्मिन्स योर परफॉर्मेंस। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन हमारी प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपने टास्क्स को इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज करें। द आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स एक पावरफुल टूल है जो आपको टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। इसमें टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउ टू से नो। सेइंग नो एक स्किल है। यह आपको अननेसेसरी टास्क्स से बचाता है और आपकी एनर्जी को कंजर्व करता है, बिकॉज नॉट ऑल टास्क्स आर क्रिएटेड इक्वल। चैप्टर 7, बिल्डिंग अ प्रोडक्टिविटी सिस्टम। एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी सिस्टम आपके वर्क को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपना पर्सनलाइज प्रोडक्टिविटी सिस्टम बिल्ड करें। चूजिंग द राइट टूल्स। टूल्स जैसे कि टू डू लिस्ट्स, कैलेंडर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्स आपके सिस्टम को इफेक्टिव बनाते हैं। क्रिएटिंग वर्कफ्लोज। वर्कफ्लोज आपके टास्क्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं। अपने टास्क्स को स्टेप्स में ब्रेक करें और उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज अ गुड सिस्टम वर्क्स फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। चैप्टर 8, द रोल ऑफ हैबिट्स इन प्रोडक्टिविटी। हैबिट्स हमारी प्रोडक्टिविटी का बैकबोन है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे प्रोडक्टिव हैबिट्स बिल्ड करें। हाउ टू स्टार्ट स्मॉल। स्मॉल हैबिट्स से स्टार्ट करें, जैसे कि डेली 10 मिनट्स रीडिंग या मॉर्निंग स्ट्रेचिंग। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही है जो हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। डेली प्रैक्टिस करें, चाहे वो कितनी भी स्मॉल हो,
because habits are the building blocks of success. Chapter 9, Overcoming Procrastination. Procrastination हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करें। द रूट कॉजेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन के कई कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म या लैक ऑफ मोटिवेशन। हाउ टू टेक एक्शन। एक्शन लेने से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है। स्टार्ट स्मॉल और ग्रेजुअली बिल्ड मोमेंटम, बिकॉज एक्शन इज द एंटीडोट टू प्रोक्रेस्टिनेशन। चैप्टर 10, द लॉन्ग टर्म गेम ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक लॉन्ग टर्म गेम है। इस फाइनल चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करें। वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना एसेंशियल है। ओवरवर्किंग से बर्नआउट हो सकता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। प्रोडक्टिविटी में पेशेंस की जरूरत होती है। स्मॉल स्टेप्स लेते रहें और रिजल्ट्स का वेट करें, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। कंक्लूजन। मास्टरिंग योर माइंड, मास्टरिंग योर लाइफ। जब हम इस जर्नी के एंड में पहुंचते हैं तो एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने क्या लर्न किया है। आपने डिस्कवर किया है कि माइंड मैनेजमेंट ही असली की टू प्रोडक्टिविटी है। आपने मेंटल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना सीखा है, फोकस और क्रिएटिविटी को मैनेज करना सीखा है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी सिस्टम बिल्ड करना सीखा है। बट हेre's द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन। द रियल वर्क बिगिंस नाउ। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, मैनेज योर एनर्जी और अपने बेस्ट वर्क को डिलीवर करें, बिकॉज व्हेन यू मास्टर योर माइंड, यू मास्टर योर लाइफ।